लालसा है। यह दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा और समर्पण होना चाहिए। यही शक्ति है जो रिश्तों को समय और परिस्थिति से परे अटूट बनाती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का अवसर है। अकेले रहकर तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी असली क्षमता पहचानने और अपने डर और कमजोरियों का सामना करने का समय मिलता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, देते हैं, हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति उत्पन्न होती है। यही त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप को सजाना पर्याप्त नहीं है। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव प्रगल्भ और सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है। धैर्य ही सफलता और स्थिरता की नींव है। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी। वही व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है, अंततः अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि तुम्हारा मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम, चाहे छोटा क्यों ना हो, जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे कर्म और शब्दों की प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां ढूंढते हो, तो उनका खोना दुखदायी होगा। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही आत्म सुधार और विकास की नींव है। जब तक तुम स्वयं की कमियों को नहीं देखोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विकास अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही बुद्धिमान बनता है। अनुभव केवल जीवन की किताब का पन्ना नहीं, बल्कि वह शिक्षक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम खुद को सशक्त और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और असली मूल्य प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे लिए उस दरवाजे की तरह होता है जो खुलता नहीं दिखता, पर याद रखो, हर दरवाजा जो बाहरी दुनिया में बंद लगता है, वह भीतर से तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। तो वह व्यक्ति भीतर से साहसी होता है। वही बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता, निराशा, ये सब केवल संकेत हैं कि तुम अभी अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। मनुष्य की असली लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, अपने अहंकार और अपने डर से होती है।
जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि अपने आप को जीतने से मिलती है। कभी अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ना तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय मत गवा।